नमस्कार दोस्तों, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको जीवन के एक बेहद गहरे सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी जीवन बिल्कुल सामान्य ढंग से आगे बढ़ रहा होता है, सब कुछ सहज और संतुलित लगता है, और तभी अचानक कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जो पूरी कहानी बदल देता है। ऐसे पलों में हम घबराते हैं, बेचैन होते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन वास्तव में यह बिखराव नहीं बल्कि एक नए रूप का उदय होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखकर उसे दबाव और घुमाव से बार बार गढ़ता है। मिट्टी को यह प्रक्रिया कठिन और असहनीय लग सकती है, मगर कुम्हार जानता है कि यही संघर्ष उसे एक सुंदर और उपयोगी आकार देगा। जीवन भी हमें इसी तरह ढालता है, जहां हर चुनौती एक नए रूप, नई दिशा और नए अवसर की तैयारी होती है। जीवन में अचानक आने वाले मोड़ और अनपेक्षित घटनाएं दरअसल उस अदृश्य शक्ति का संकेत होती हैं जो हमें हमारे आरामदायक घेरे से बाहर निकालकर नई दिशा दिखाना चाहती है। ये झकझोरने वाले पल हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल साधारण दिनचर्या के लिए नहीं बने, बल्कि हमारे भीतर गहराई, सामर्थ्य और अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी असली शक्ति और सहनशीलता को उजागर करने के लिए आती हैं। ये स्थितियां हमें सिखाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम कितने स्थिर, संतुलित और लचीले रह सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन अचानक दिशा बदल दे, घबराने के बजाय ठहरकर सोचना चाहिए कि शायद यही पल हमें एक नए, बेहतर रूप में ढालने की तैयारी कर रहा है। आइए अब जानें कि आज का दिन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की दृष्टि से हमें क्या संदेश दे रहा है। आज दिनांक है 16 अगस्त 2025, शनिवार का पावन दिन। वर्तमान में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि चल रही है, जो रात 9:34 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा। अष्टमी तिथि देवी दुर्गा को समर्पित मानी जाती है और यह साहस, संघर्ष तथा विजय की शक्ति का प्रतीक है। आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहेगा, जो अगले दिन सुबह 4:38 तक चलेगा। कृत्तिका नक्षत्र के अधिपति सूर्य और इसके देवता अग्नि हैं, जो तेज ऊर्जा और शुद्धिकरण के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति के भीतर जोश, स्पष्टता और बाधाओं को दूर करने की क्षमता को जागृत करता है। आज की सुबह 7:21 तक वृद्ध योग का प्रभाव रहा, जिसके बाद ध्रुव योग आरंभ हो गया है। ध्रुव योग स्थिरता, दृढ़ता और लंबे समय तक टिके रहने वाली सफलता का द्योतक है। इसलिए आज शुरू किए गए कार्यों में स्थायित्व की संभावना अधिक रहेगी। सुबह 10:42 तक बालवकरण रहा और उसके बाद रात 9:35 तक कौलवकरण सक्रिय रहेगा। आज का दिन शनिवार है और इस दिन के स्वामी हैं शनिदेव, जो न्याय, अनुशासन और कर्मफल के देवता माने जाते हैं। शनि का प्रभाव हमें यह सिखाता है कि धैर्य और ईमानदारी से किए गए प्रयास ही जीवन में सच्ची प्रगति और स्थायी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा, जिसे दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, और इस दौरान किए गए कार्य सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:31 से 5:19 तक रहा, जो ध्यान, साधना और आत्मिक शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। आज राहुकाल सुबह 9:19 से 10:55 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान नए कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णयों से बचना उचित है। यमगंड काल दोपहर 2:07 से 3:42 तक तथा कुलिक काल सुबह 6:07 से 7:43 तक रहेगा, और इन अवधियों में भी विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। समग्र रूप से देखें तो आज का दिन शनिदेव की अनुशासनमयी शक्ति और कृत्तिका नक्षत्र की अग्निमयी ऊर्जा से प्रभावित है, जहां ध्रुव योग हमें स्थिरता प्रदान करता है और अग्नि तत्व नकारात्मकता को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु तत्व की सबसे संतुलित राशि तुला के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको एक गहरा अनुभव कराने वाली है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी मेष राशि में थे, जिससे आपका ध्यान रिश्तों, साझेदारी और बाहरी दुनिया पर केंद्रित रहा। लेकिन ठीक 11:43 पर
चंद्रमा का प्रवेश आपके अष्टम भाव में होगा और वे अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान हो जाएंगे। यह परिवर्तन आपकी सोच, दृष्टिकोण और दिन भर की ऊर्जा को पूरी तरह से नया रूप देगा। सुबह तक आप बाहरी संबंधों और मेलजोल पर ध्यान देंगे, लेकिन जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी प्रवृत्ति अचानक भीतर की ओर मुड़ जाएगी और आप अधिक आत्मविश्लेषी तथा गहराई से सोचने वाले बन जाएंगे। ये बदलाव न केवल आपके अनुभवों को समृद्ध करेगा, बल्कि जीवन की परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी प्रदान करेगा। अष्टम भाव रहस्य, गहराई, शोध और अप्रत्याशित घटनाओं का द्योतक माना जाता है। जब चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च होकर इस भाव में आते हैं तो वे मन को शक्ति तो प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही व्यक्ति को गंभीर और गूढ़ चिंतन की ओर भी ले जाते हैं। आज आप सतही स्तर पर बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हर परिस्थिति के पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। मन में कुछ अनजानी बेचैनी या अस्पष्ट चिंता भी उठ सकती है, जिसका ठोस कारण तुरंत समझ न आए। यह प्रभाव अष्टम भाव के चंद्रमा से स्वाभाविक है। इसी बीच आपके दशम भाव में सूर्य का संचार आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान और अधिकार प्रदान कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति इस बात का संकेत है कि दिन में अचानक कुछ चुनौतियां या अप्रत्याशित मोड़ सामने आ सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए धैर्य और गहरी समझ की आवश्यकता होगी। संभावना है कि आज आपके सामने कोई छिपा हुआ मामला या कार्यस्थल की राजनीति उजागर हो। आपके छठे भाव में वक्री शनि बैठे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि हर कदम पर धैर्य और सजगता जरूरी है। जल्दबाजी से बचें और सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह का टकराव टालें। दोपहर के बाद का समय शोध, गहराई वाले काम या किसी पुरानी जटिल समस्या के समाधान के लिए लाभकारी रहेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए सुबह का समय, जब चंद्रमा सप्तम भाव में थे, साझेदारी और समझौते के लिहाज से अधिक अनुकूल रहा, लेकिन 11:43 के बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में प्रवेश के साथ ही सतर्कता आवश्यक होगी। इस दौरान किसी बड़े निवेश या नई डील से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी होगी। वित्तीय लेन देन में पूर्ण पारदर्शिता रखें, क्योंकि अष्टम भाव छिपे हुए पहलुओं से जुड़ा है और धोखे की संभावना बढ़ा सकता है। ऐसे में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना ही सही रास्ता होगा। अगर मन कहे कि कोई सौदा ठीक नहीं, तो उसे आगे बढ़ाने के बजाय टाल देना बेहतर है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित लेकिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश आज आपके लिए धन संबंधी मामलों में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है। एक ओर पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य या वाहन से जुड़े खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। आपके एकादश भाव में स्थित केतु आय के स्रोतों में अस्थिरता का संकेत दे रहा है, इसलिए वित्तीय योजनाओं में अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में भी आज का दिन विशेष ध्यान मांगता है। सुबह तक सप्तम भाव का चंद्रमा जीवन साथी संघ, निकटता और प्राथमिकता बढ़ा रहा था, लेकिन अष्टम भाव का गोचर रिश्तों में नई गहराई और कभी कभी तनाव भी ला सकता है। संयुक्त संपत्ति, ससुराल पक्ष से जुड़े मामले या दबी हुई पुरानी बातें आज उभर सकती हैं। ऐसे में वाणी पर नियंत्रण रखें और बेवजह की बहस से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता संभव है, इसलिए सहयोग और संवेदनशीलता रिश्तों को संतुलित बनाए रखने की कुंजी होगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा पेचीदा साबित हो सकता है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव पहले से ही रिश्तों में असामान्य स्थितियां और अनिश्चितता ला रहा है, और अब अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति गलत फहमियों को जन्म दे सकती है या आपको अपने साथी पर संदेह करने के लिए उकसा सकती है। भावनाएं खुलकर व्यक्त करना आज कठिन लग सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ बातचीत करें तथा किसी भी तरह का रहस्य छिपाने से बचें। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से दिन थोड़ा गंभीर और शांतिपूर्ण रह सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको परिवार से कुछ हद तक अलग थलग महसूस करा सकता है और आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। वहीं परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य या ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उभर सकती है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा।
घर का वातावरण हल्का फुल्का बनाए रखने की कोशिश करें और गंभीर विषयों पर चर्चा को किसी और दिन के लिए टाल देना ही समझदारी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और छठे भाव में वक्री शनि दोनों ही आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि गले, चेहरे और वाणी से जुड़ी है, इसलिए गले में खराश, दांतों या बोलचाल से संबंधित दिक्कत हो सकती है। साथ ही अष्टम भाव पेट के निचले हिस्से और गुप्त अंगों से जुड़ा होता है, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मानसिक तनाव और बेचैनी से बचने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास आपके लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता में कमी आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में राहु का गोचर ध्यान को भटका सकता है। हालांकि अष्टम भाव का चंद्रमा गूढ़ विषयों जैसे ज्योतिष, विज्ञान या शोध के प्रति जिज्ञासा बढ़ा सकता है। आपके नवम भाव में स्थित बृहस्पति का आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है, इसलिए पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अपने गुरुजनों या बड़ों की सलाह को गंभीरता से अपनाना आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तुला राशि वालों, आज का मुख्य संदेश यह है कि सुबह 11:43 के बाद आपकी जीवन ऊर्जा का प्रवाह भीतर की ओर मुड़ रहा है। दिन की शुरुआत जहां बाहरी रिश्तों और कार्यों पर केंद्रित रही, वहीं दोपहर के बाद आप अपने भीतर की गहराइयों, भावनाओं और जीवन के रहस्यों की ओर आकर्षित होंगे। आज की विशेष चेतावनी यह है कि सतह पर दिखाई देने वाली चीजें वास्तविकता से भिन्न हो सकती हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले शांत मन से गहराई से विचार करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा न करें। यह दिन आपकी छठी इंद्रिय को सक्रिय कर रहा है और आपको अपनी छिपी हुई ताकत पहचानने का अवसर दे रहा है। अब बात उपायों की करें तो, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हैं और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो स्वयं भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं, इसलिए शिव जी की आराधना आज आपके लिए विशेष फलदायी होगी। इससे न केवल नकारात्मक प्रभाव कम होंगे, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा भी सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी। मन को स्थिर और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त रखने के लिए आज शाम किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह साधना न केवल आपके भय और चिंता को कम करेगी, बल्कि चंद्रमा की ऊर्जा को भी मजबूत बनाएगी। चूंकि आज शनिवार है और शनिदेव आपके छठे भाव में वक्री होकर विराजमान है, जो रोग और विरोधियों का भाव है, इसलिए उनके अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल, काले तिल या चप्पल दान करें। यह छोटा सा उपाय आपके स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र से जुड़ी रुकावटों को काफी हद तक दूर करेगा। साथ ही मन को सुकून देने और चंद्रबल को बढ़ाने के लिए आज सफेद रंग से जुड़ी कोई चीज अपने साथ रखें, चाहे वह वस्त्र हो या रूमाल। यह आपके लिए मानसिक शांति और सकारात्मकता का स्रोत बनेगा। शाम के समय दूध या उससे बनी किसी वस्तु का सेवन करना आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। आशा है कि यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके दिन को बेहतर ढंग से समझने और उसे योजनाबद्ध बनाने में सहायक होगा। हमेशा याद रखें कि ग्रह नक्षत्र केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक राह आपके कर्म और आपकी अडिग इच्छा शक्ति ही तय करते हैं। प्रभु आपकी रक्षा करें और सदैव मंगल करें। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे पसंद करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें। हर हर महादेव।